धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। एक बार का जिक्र है, एक बादशाह अपने महलों में सो रहा था तथा उसकी महारानी उसे पंखा कर रही थी। बादशाह गहरी नींद में एक सपना देख रहा था। क्या देखता है कि वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा शिकार ढूंढने के लिए घोड़े से नीचे उतरा। थोड़ी दूर ही गया था कि एक गिदड़ी ने आकर राजा की टांग को काट खाया और भाग गई। राजा जख्मी हो गया और दर्द से चिल्ला उठा। बहुत ही मुश्किल से वह घोड़े पर चढ़कर पास के नगर में पहुंचा। वहां एक पंडित वैद्य था। बादशाह पंडित जी के पास गया और मरहम पट्टी करने को कहा। पंडित जी ने कहा कि हम आपसे दवाई के पैसे तो नहीं लेते, परंतु गरीबों की सहायता के लिए हम मरीज से 5 पैसे इस गले में डलवाते हैं। हमारा नियम है कि जब तक मरीज 5 पैसे इसमें न डाल दे तब तक उसे हम दवाई नहीं देते। राजा ने कहा, पंडित जी इस समय तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पंडित जी कहने लगे, ए भले पुरुष, फिर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा नियम टूटता है, इसलिए मैं 5 पैसे डलवाए बिना तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। आप मेरी बात का गुस्सा न करना। इस प्रकार का जवाब मिलने पर बादशाह वापस आ गया। गर्मी का महीना था, जंगल का रास्ता था और आसपास पानी कहीं भी नजर नहीं आता था। राजा को रास्ते में इतनी प्यास लगी कि प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, पानी पानी। अरे नौकरों, मैं तो पानी के बिना प्यासा मर रहा हूँ, परंतु तुम में से कोई भी नजर नहीं आता। बादशाह सपन में प्यास के मारे जोर जोर से पानी हाय पानी पुकार रहा था। राजा की आवाज सुनकर रानी पानी ले आई और उधर नौकर चाकर कोई शरबत, कोई सकवैश, कोई जूस आदि लेकर आ गए। अचानक ही राजा की आंख खुल गई। महारानी ने कहा, महाराजा साहब लो पानी पियो, आप प्यास के कारण पानी पानी पुकार रहे थे। राजा बहुत हैरान था कि यह किस्सा क्या था। न तो मेरे शरीर पर कोई जख्म है और न ही यहाँ कोई गिदड़ी है और न ही वह ब्राह्मण वैद्य है। यह कहानी कैसे घटित हुई? मैं तो अपने बिस्तर पर ही पड़ा हुआ हूँ। राजा ने रानी को वह सारी कथा सुनाई और कहा, देख रानी, मैं इतनी बड़ी फौज, तोफखाने, बंदूकों, खजानों आदि का मालिक हूँ। वहाँ मेरी कोई सहायता न कर सके। इतने खजानों का मालिक होते हुए भी मैं 5 पैसे पंडित को न दे सका और फिर अंत में मैं रास्ते में प्यासा मर रहा था। मुझे किसी ने भी पानी का एक घूंट भी नहीं दिया। ये शरबत, सकवैश व जूस आदि मेरे वहाँ किसी काम न आए। अब तो मेरे पास यह शरीर है, परंतु जब इस शरीर को छोड़कर आत्मा को अकेले जाना पड़ा तो फिर यह सब सामान किस काम आएंगे? जब यह फौजें या ये सामान सामग्री काम नहीं आती, आगे कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर यह जूठा सामान इकट्ठा करने का क्या लाभ? यानी इस सपन की घटना से राजा को ज्ञान हो गया कि यह संसार और यहाँ का सारा सामान जूठा है। अंत समय यहाँ की कोई भी वस्तु, पुत्र पुत्रियाँ आदि काम नहीं आते। काम आने वाला तो केवल एक ईश्वर का सच्चा नाम है और मालिक के नाम पर परमार्थ में लगाया धन ही अपना है और अगले जहान में काम आता है। उसके बाद राजा ने अपना सारा धन गरीबों और दीन दुखियों में बांट दिया और खुद परमात्मा की बंदगी करने लग गया। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।